20 जुलाई को क्रैकडाउन करने के बाद मोदी जी को यह लगा कि शायद प्रोटेस्टर्स वापस नहीं आने वाले, बट सरप्राइज सरप्राइज, प्रोटेस्टर्स के साथ साथ विपक्षी पार्टी वाले भी सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार, सब लोग यहां पर सामने आ चुके हैं। एंड इसको देखकर मोदी जी भी सोच रहे होंगे इससे बेटर तो इस्तीफा ही करा देता। अब प्रोटेस्टर्स और नेता वापस आ चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस टाइम पर इस प्रोटेस्ट को कौन ओन करता है? क्या अभिजीत दिपके इस प्रोटेस्ट को ओन करते हैं, उसको रन कर रहे हैं, या फिर अपोजिशन पार्टीज इस प्रोटेस्ट को इस टाइम पर हेड करने का काम कर रही हैं? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के आगे बढ़ने के साथ साथ ही आपको यहां पर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, सरकार ऐसी वीडियोस को कभी भी दबाने का यहां पर काम कर सकती है। गोदी मीडिया, IT सेल, सब लोग लगे पड़े हैं। तो अगर आपको वीडियो बाय चांस दिख रही है अभी तक, तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दबा के जरूर जाना, जिससे कि सरकार चाह के भी ऐसा कंटेंट ना दबा पाए। परसों के क्रैकडाउन के बाद कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग भी धरने में उतर आए। एंड ये लोग जंतर मंतर पे नहीं, PM के घर के बाहर पहुंच चुके हैं यहां पर। इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आए, जिस बंदे को यहां पर राहुल गांधी ने खड़ा किया है वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, उसके चक्कर में मैं भी हो गया था। अब जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ये स्टूडेंट्स का मैटर शुरू हुआ, उस टाइम पर मोदी जी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके घर के बाहर तक ये प्रोटेस्ट पहुंच जाएगा। अब प्रोटेस्ट चाहे स्टूडेंट करे या फिर विपक्ष की पार्टियां करे, यहां पर रिएक्शन कभी नहीं बदलता। रिएक्शन में सरकार ने वही किया जो ये लोग नीट के पेपर लीक कल्प्रिट्स के साथ आज तक नहीं कर पाए, डिटेंशन और मारपीट, धक्का मुक्कियां। अब देखो 20 तारीख को सरकार कैसे बौखला गई थी स्टूडेंट्स को देखकर, हमने यहां पर देखा था। एंड झूठे नैरेटिव अभी तक जो चल रहे हैं उसको भी बस करेंगे आगे चल के। लेकिन वही सेम रिएक्शन यहां पर सरकार का अपोजिशन के लिए भी निकल कर आ रहा है। इनको भी यहां पर उठा करके ड्रैग किया गया, डिटेन किया गया। राहुल गांधी को खदेड़ करके पुलिस लेकर के जा रही है। मोदी जी अगर एक बार ऐसा क्रैकडाउन पेपर लीक वालों पर कर देना तो अगली बार से पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन नहीं हो सकता दोस्तों, फंडिंग रुक जाएगी ना। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। राहुल गांधी को डिटेन करने के लिए खदेड़ा यहां पर जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लोग खदेड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज हैपनिंग राइट नाउ। एंड आई थिंक इससे ज्यादा एप्ट स्टेटमेंट इस टाइम पर कुछ भी नहीं हो सकता। ऑल्सो डिटेंशन तो यहां पर मोदी जी ने करवा लिया अपनी पुलिस को भेज के, लेकिन राहुल गांधी डिटेन होने के बाद जो बात बोल रहे हैं उससे साफ ही पता चल रहा है कि मोदी जी कुर्सी की पेटी बांध कर रख लो, क्योंकि अभी तक तो पार्लियामेंट के बाहर बिगड़ा था, अब पार्लियामेंट के अंदर भी मौसम बिगड़ने वाला है। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज LOP, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए। अब जैसा मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड यहां पर है, इन्होंने पहलगाम के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर यहां पर डिस्कशन नहीं होने दिया था पार्लियामेंट के अंदर। एंड इसलिए मुझे शक है मोदी जी पर कि शायद वो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर वो डिस्कशन करते हैं तो क्या वो माफी मांगेंगे? अभी तक तो पूरा देश मिलकर के धर्मेंद्र प्रधान से अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहा था, लेकिन मोदी जी के रायते पर रायते फैलाने के बाद अब लोग मोदी जी से अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखो यार, किसी को लगते होंगे मोदी जी विश्वगुरु, मास्टर स्ट्रोक वाले, लेकिन मुझे तो यहां पर सबसे बड़े फ्लॉप नेता लगते हैं। राहुल गांधी को डिटेन किया गया, इसके अलावा अखिलेश यादव को भी यहां पर डिटेन किया गया। अखिलेश यादव को कहां लेकर के जा रहे हैं ये भी नहीं बताया जा रहा भैया। अखिलेश यादव को जहां कोई आगे जाता नहीं। पुलिस वाले भाई साहब बस चला रहे हैं यहां पर, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कहां जाना है। सर बताएंगे कहां पर जाना है। ऐसा तो नहीं कि देश का होम मिनिस्टर सारे के सारे काम छोड़ छाड़ के ये बता रहा है बस ड्राइवर को कि डायरेक्शंस क्या है, गूगल मैप बना पड़ा। प्रियंका गांधी प्रोटेस्ट में बैठी थी, उनको भी डिटेन किया गया। इनकी डिटेन करने वाली वीडियो ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन स्टिल जो नेशनल कैपिटल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ 20 तारीख को मेल पुलिस ऑफिसर्स ने कराया ना, उस लेवल का तो नहीं था। लेकिन फिर भी ये भी टुच्ची हरकत ही है। अफसोस की बात यह कि मोदी सरकार नारी शक्ति की बात करती है, विमेन रिजर्वेशन बिल लाने की बात, लेकिन वही लोग दूसरी तरफ महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। प्रियंका गांधी को डिटेन करने की कोशिश करी जा रही है। प्रियंका गांधी अपने आप को रोक रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं इस चीज का
क्या फीमेल कॉप्स नहीं है दिल्ली पुलिस के पास ये काम करने के लिए? दोनों तरफ मेल कॉप्स खड़े हुए हैं, शर्म आनी चाहिए यार। लेकिन शर्म दोस्तों उन लोगों को आती है जिनके घर में बहन बेटियां होती हैं, जो अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, उनको शर्म नहीं आती। एक तरफ देश की इतनी बड़ी नेता प्रियंका गांधी, उनको इस तरीके से मैन हैंडल किया जा रहा है, दूसरी तरफ देश की छोटी छोटी बच्चियां, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, उनको थप्पड़ मारा गया। एंड संदीप लांबा के बारे में यहां पर काफी बात हो रही है। मेरे हिसाब से इन प्रोटेस्टर्स को ना आगे आने वाले दिनों में संदीप लांबा की फोटो लेकर के प्रोटेस्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए मोदी जी से कि संदीप लांबा को किसने लाइसेंस दिया फीमेल्स को थप्पड़ मारने का। वीडियो आ चुकी है, इससे कोई बचकर भाग नहीं सकता। ये है दिल्ली पुलिस के संदीप लांबा, वो दिल्ली पुलिस जो अक्सर ये बात क्लेम करती है कि हमारे अंडर हमारे दिल्ली की जो बहन बेटियां हैं वो पूरी तरीके से सेफ है। किससे सेफ है सर? आप खुद यहां पर थप्पड़ मार रहे हो। इनफैक्ट संदीप लांबा की और भी दर्जनों वीडियो यहां पर सामने आई है जहां पर फ्रस्ट्रेशन क्लियरली इस बंदे के फेस पे नजर आ रही है। भाई ऐसा लग रहा है संदीप लांबा यहां पर प्रोटेस्टर्स को नहीं मैनेज कर रहे, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को अंदर की निकाल रहे हैं। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस के अंदर क्यों हैं अमित शाह जी? अब विपक्ष के इस पूरे एक्शन के बाद बीजेपी वाले लोग भी निकल करके आए, एंड इसमें से सबसे आगे निशिकांत दुबे। जब ये बंदा सामने आता है ना, ये बंदा बेइज्जती करा के ही जाता है। इस बंदे ने ट्वीट करके डाला कि आपकी वजह से मेरे बेटे का एग्जाम यहां पर मिस हो गया। सबसे पहले ट्वीट में इस बेटे का एग्जाम कौन सा था? ब्रिज कोर्स लॉ। ब्रिज कोर्स लॉ पता है क्या होता है? जिनको नहीं पता उनको बताना चाहता हूं। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए होता है जो बाहर से लॉ की पढ़ाई करके आते हैं और उसके बाद इंडिया में आके लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको ये ब्रिज कोर्स लॉ का एग्जाम देना पड़ता है। निशिकांत दुबे जी का बेटा बाहर पढ़ने गया था, एंड दिस इज द रीजन कि ये लोग देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके अपने बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। बट चलो एक बार को निशिकांत दुबे की बात यहां पर मान लेते हैं कि राहुल गांधी की वजह से उनका प्रोटेस्ट रुका। जरा आपको दिखाना चाहता हूं, भाई साहब के बेटे का एग्जाम था 11 बजे एंड प्रोटेस्ट शुरू हुआ है 2-3 बजे। अबे तेरे बेटे को किसी ने रोका नहीं है, तेरा बेटा लेट हो गया था, सो तो नहीं रहा था कहीं? इतने बखेड़े के बाद धर्मेंद्र प्रधान की भी नींद फाइनली खुल चुकी है। भाई कौन सा मेलेटोनाइन इनका रिलीज हो रहा है जो इतनी लंबी नींद में सो रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, बच्चों का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। अब भाई भाषण जरा बाद में दे दियो, पहले इस्तीफा दे दे। अब एक तरफ विपक्ष निकल के सामने आ चुका है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पे इन्होंने काफी कोशिश कर ली क्रैकडाउन करने की, लेकिन लोग वहां पर वापस आ रहे हैं। भाई कोई नहीं डर रहा मोदी जी आपसे, कोई भी नहीं। कल शाम को 5 बजे हजारों की तादाद में जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर लोग पहुंचे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन कर रहा था इस प्रोटेस्ट को यहां पर लीड, इसके बारे में जरा बताऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को देखो। देखो प्रोटेस्ट पिछले 12 सालों में बहुत सारे हुए हैं, एंड मोदी जी के रिजीम में हुए हैं, मोदी जी के अंडर हुए हैं, दिल्ली भी लोग बैठ करके प्रोटेस्ट करें, लेकिन हर बार हमने देखा है कि क्रैकडाउन के बाद, जब भी कोई क्रैकडाउन होता है उसके बाद प्रोटेस्टर्स चले जाते हैं। यहां पर प्रोटेस्टर्स बार बार वापस आ रहे हैं। अब एक तरफ मोदी जी के घर के बाहर नेता बैठे हुए हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो हेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के नेता यहां पर बैठे हुए हैं इस प्रोटेस्ट साइट के ऊपर, वो भी ये कह रहे हैं कि वो इसको लीड कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से ना ही विपक्ष के लोग और ना ही सीजेपी के लोग इस प्रोटेस्ट को हेड कर रहे हैं। इस टाइम पर इस प्रोटेस्ट को देश के लोग, देश के स्टूडेंट्स हेड कर रहे हैं। प्रोटेस्ट साइट पर स्टूडेंट्स बार बार वापस आ रहे हैं, एंड वो किसी स्टेज की तरफ नहीं देख रहे, वहां पर नेता है या नहीं है उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस वो वहां पर वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। कौन प्रोटेस्ट कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड दोस्तों यही होता है रियल डेमोक्रेसी की सिचुएशन में, जब देश की जनता को यह समझ में आ जाए कि मुझे अपनी आवाज उठाने के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं है, यहां पर किसी फेस की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आवाज यहां पर खुद उठाऊंगा। लोग इस टाइम पर अवेकन हो चुके हैं। अब काफी सारे लोग ये बात पूछते थे कि इफ नॉट मोदी देन हु, इफ नॉट मोदी देन मे बी यू। इनफैक्ट कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आपको फिर से ये बात और क्लियर होगी कि ये इस टाइम पर स्टूडेंट्स का, जनता का, उनकी फैमिली का प्रोटेस्ट बन चुका है, पूरे दिल्ली, पूरे इंडिया का प्रोटेस्ट बन चुका है, किसी भी एक पार्टी का ये प्रोटेस्ट नहीं है। एंड ये वीडियो दिखाने से पहले बात क्लैरिफाई भी करना चाहता हूं कि मैं कोई सीजेपी या फिर अपोजिशन के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इनके मंसूबे जो है पूरी तरीके से सफल हो उस चीज में ये लोग, लेकिन ये जो सच्चाई है वही आपको बता रहा हूं। जब भी जनता का प्रोटेस्ट होता है ना, तो उसमें जनता की स्पिरिट यहां पर जरूर नजर आती है, एंड वही यहां पर भी नजर आ रही है। अलग अलग कोनों से, दिल्ली एनसीआर से लोग वहां पर प्रोटेस्ट साइट पर खाना भेज रहे हैं, एंड थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा खाना यहां पर भेजा जा रहा है। इतना खाना कि सीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से बोला है कि फूड की वेस्टेज हो रही है और मत भेजो। देखिए दिल्ली के लोगों का सपोर्ट किस तरीके से ब्रांडेड फूड, जो बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल फूड नहीं है ये, मैकडी से आया हुआ है, बहुत सारी जो भी फ्रेंचाइजी हैं उस तरीके से आया हुआ है, पिज्जा आए हुए हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है।
बहुत सारे संगठन आए हुए हैं, बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कॉलेज वगैरह के, अपने छोटे छोटे बैग हैं, पिट्ठू बैग, उनमें पानी की बोतल्स ला रहे हैं, कोई पोहा पैक करा के ला रहा है 20-25 प्लेट, कोई समोसे लेके आ रहा है। लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं खाना लेकर के। इनफैक्ट लोग स्विगी जोमेटो से अलग अलग जगह से ऑर्डर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी को भी प्रोटेस्ट साइट पर देकर आ जाओ। इस लेवल की स्पिरिट यहाँ पर नजर आ रही है। नाम का भैया ये मुंबई महाराष्ट्र से है, इसका नाम ये अनुज रावत है। इन्होंने बोला है कि खाना जो कोई तंत्र मंत्र पे भूखा व्यक्ति है उसे आप ले जाके दे सकते हो, वो ऑनलाइन पे कर दिया पैसा। महाराष्ट्र से किसी ने ऑर्डर किया दिल्ली के जंतर मंतर के लिए। यही होता है जब कोई प्रोटेस्ट एक जनता का प्रोटेस्ट यहाँ पर बन जाता है। वो प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक कन्फाइंड नहीं होता, वो प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में इस तरीके से फैल जाता है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ जनता के अंदर इस टाइम पर ऐसा गुस्सा उबल रहा है। कल रात को जंतर मंतर उसके आसपास के एरियाज में स्टूडेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन करने की कोशिश करी, लेकिन स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पर रिटेलिएट करा। अब देखो, मैं इस चीज का सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी, एंड मैं इस चीज को एनकरेज भी नहीं करूंगा। अगर आप देख रहे हो तो मैं बोलूंगा ऐसा बिल्कुल भी मत करना, लेकिन जनता का गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकल कर आएगा ही ना। यहां पर भी निकल रहा है एंड आगे चल के एक गोदी मीडिया का भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। क्लियरली रात के 8 बजे यहां पर इतनी भीड़ है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन बिना बात के यहां पर किया जा रहा है, जबकि पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। एंड उसके बाद प्रोटेस्टर्स का रिटेलिएशन भी सामने आ रहा है। एंड ये चीज कोई पहली बार नहीं हुई है। पास्ट में बीजेपी आरएसएस ने जब जब प्रोटेस्ट करे ना, ऐसे सिचुएशंस देखने को मिली है, इससे ज्यादा बदतर भी देखने को यहां पर मिली है। तो ये कह के मत बोलो कि देखो ये प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये तो पाकिस्तानी फंडेड या चाइना फंडेड लोग हैं। बीजेपी के अपने लोग, आरएसएस के अपने लोग इस तरीके के प्रोटेस्ट पास्ट में कर चुके हैं, ईवीएम के अगेंस्ट भी कर चुके हैं भाई। ऑल्सो टाइम्स नाउ का एक पत्रकार, एंड इसको लेकर के नैरेटिव चलाया जा रहा है। मैं यहां पर अपनी राय रखूंगा, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं। इस पत्रकार को यहां पर मॉब ने पकड़ लिया, गोदी मीडिया के नारे लगे, एंड इसकी यहां पर थोड़ी बहुत पिटाई भी कर दी गई, जिसके मैं बिल्कुल भी हित में नहीं हूं। ऐसा बिल्कुल मत करो। अगर आप प्रोटेस्ट साइट पे हो, कोई भी गोदी पत्रकार भी आए तो आप नारेबाजी करो, लेकिन आप फिजिकल नहीं हो सकते। कोई भी आपको इस चीज का राइट नहीं देता। आपको एक चीज यहां पर क्लियरली डिफाइन आज करनी पड़ेगी कि आप पे और उनमें जिन्होंने आपके ऊपर लाठियां बरसाई, उनमें फर्क है, तभी आप उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हो। मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल आया, ये लोग ने गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने वो चश्मा भी खींच लिया। मुझे चश्मे के बारे में थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है, मैंने बताया उनको। काफी सैड सिचुएशन है जो भाई के साथ हुई, एंड नहीं होनी चाहिए थी यार, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये मीडिया चैनल वाले इतने सालों से क्या कर रहे हैं, कोई ये मुझे बताए नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोग सहानुभूति दिखा रहे हैं इनके साथ, ओहो हो नहीं हो जो क्या हो गया। लेकिन यही न्यूज वाले हैं जिनकी वजह से ये स्टूडेंट्स आज के डेट में इस सिचुएशन में है, क्योंकि रोज शाम को हिंदू मुस्लिम की डिबेट चला रहे थे, हर इलेक्शन में देश को डिवाइड करने का काम कर रहे थे, एंड इनको बार बार इस चीज के ऊपर कॉल आउट किया जा रहा था। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कह रहा था कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो मत करो, बार बार कॉल आउट किया जा रहा था। लेकिन टीआरपी की भूख में करे चले जा रहे थे, मोदी भक्ति में करे चले जा रहे थे, एंड आज उस चीज का यहाँ पर इनको पे बैक भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली कोई भी बंदा सुन रहा हो, कोई भी बंदा देख रहा हो, प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन बहुत ज्यादा सिंपैथीज मेरी इनके साथ है नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट अभी भी यहाँ पर इन लोगों को अक्ल नहीं आई है। अभी भी ये लोग इसको ये दिखा रहे हैं कि देखो इसमें तो पाकिस्तान का एंगल है, ये तो दंगाई है, प्रोटेस्टर्स नहीं है। एनडीटीवी वाले तक यहाँ पर उतर आए हैं। एनडीटीवी वालों ने एक शो बनाया जहां पर पीछे एक एआई वाला वीडियो चला रखा है कि देखो गाड़ी को तोड़ा फोड़ा गया प्रोटेस्टर्स से। पहली बात तो ये रियल वीडियो है ही नहीं। रियल वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको नजर आएगा कि पहले पुलिस ने उस गाड़ी को तोड़ा, उसके बाद वहां के प्रोटेस्टर्स ने उस गाड़ी को लात मारने का काम किया। नहीं करना चाहिए था, लेकिन पहले पुलिस उस गाड़ी को तोड़ चुकी थी। आधा सच मत दिखाओ, अब तो कम से कम बाज आ जाओ। तुम्हारे बंदे पिट रहे हैं सड़कों पे जाकर, किस चीज की वेट कर रहे हो? एंकर भी पिटे इस चीज की। इनफैक्ट मिस्टर अमीश गुल्लू आपको दिखाना चाहता हूं, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करना गलत और खतरनाक मिसाल है। भाई पहले तो तू ये बता कि पीएम के घर के बाहर धरना हो रहा था, तू भौंका क्यों नहीं गेट पे आके? बट इन लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर एक नेशनल सेंटिमेंट और सच के इतना अगेंस्ट जाएंगे, इतना झूठ बोलेंगे, मुंह पर झूठ बोलेंगे सिर्फ एक चमचागिरी भक्ति के चक्कर में, तो एक ना एक दिन जनता को इनको जवाब देना पड़ेगा यहां पर। एंड सबको देना पड़ता है, चाहे वो कोई मोदी हो, चाहे उनका चमचा। अब इन सब चीजों के ऊपर आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आपके हिसाब से कौन ओन कर रहा है इस प्रोटेस्ट को इस टाइम पर? एंड इसके बीच में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस भी यहां पर चल रहा है, इसके बारे में भी आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। एंड चाहे तुम किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो यार, इस टाइम पर देश के स्टूडेंट्स के साथ आओ, देश के युवाओं, देश के फ्यूचर के साथ आओ, क्योंकि ये एक लास्ट विंडो है मे बी चीजों को बदलने के लिए। यहां पर एक दूसरे से मत लड़ो कि कौन ज्यादा पॉइंट लेकर के जाए, यहां पर सबसे पहले साथ में आओ,
चीज बदलने वाली है भाई यहाँ पर। जाते जाते आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको मेरी कवरेज पसंद आ रही हो पूरे प्रोटेस्ट की, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली सब वीडियोस आप तक पहुंचे, क्योंकि सरकार कभी भी इन वीडियोस को भी रुकवाने का काम कर सकती है।